नमस्कार। सुबह सवेरे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो शिक्षित, बेरोजगारों और स्थायी निवासियों के लिए सरकार ने सरकारी भर्तियों में आय सीमा में छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ा दिया। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई साई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। ये छूट गृह विभाग यानी कि पुलिस के लिए लागू नहीं होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए उप समिति गठित करने का भी फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट की अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ाया गया। अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का फायदा 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। हालांकि ये छूट गृह विभाग यानी पुलिस के लिए लागू नहीं होगी। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को आगामी 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी लिए जाने के लिए समीक्षा कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्री परिषद की एक उप समिति गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। सभी अपनी ओर से भगवान श्री राम के दरबार में कुछ न कुछ अर्पण करना चाह रहे हैं। शिवरी नारायण की भी भक्त भगवान राम को बेर अर्पण करने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुए, जिनसे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह बैस ने खास बातचीत की। देखिए कि वो घड़ी अब करीब आने लगी है जब अयोध्या में रामलला जन्मभूमि पर भगवान राम विराजेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेके हर वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है। सभी अपनी अपनी तरफ से अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण से आज बेर लेकर एक श्रद्धालुओं का जत्था निकला है, जो अयोध्या जाएगा और भगवान राम को बेर का प्रसाद चढ़ाएगा। हमारे साथ ही जत्थे के लोग हैं, उससे जानते हैं कि क्या कहेंगे, कहाँ से निकले हैं और क्या मान्यता लेके निकले हैं, क्या आस्था है। हम सब दीपका नगर पालिका के लोग भाई अनूप यादव यदुवंशी के साथ, मैं मनोज शर्मा, सतलोक गुप्ता के साथ यह यात्रा ऐसा सोच कि भगवान राम अयोध्या में 500 वर्षों के बाद पुनः विराजमान होने वाले हैं, पूरा विश्व इस प्रकार इस उत्सव को मना रहा है। उसी कड़ी में हम सनातनियों का मन में यह भाव आया कि जिस प्रकार माता सबरी ने भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाकर उनका स्वागत किया था, उसी कड़ी में हम माता सीता की धाम शिवरी नारायण से बेर ले जाकर भगवान श्री राम के अयोध्या धाम में उनको भी यह बेर अर्पण करने की भावना लेकर हम ये निकले। जी देखिए, मन में उत्साह है और चूंकि सबरी माँ ने जो है यहाँ पर बेर खिलाए थे, तो इसीलिए बेर का प्रसाद लेकर भगवान राम को अयोध्या में अर्पण करने के लिए ये जत्था निकल पड़ा है। उम्मीद है कि 22 तारीख से पहले अयोध्या पहुँच जाएंगे और भगवान राम को बेर का प्रसाद अर्पण करेंगे। मुकेश सिंह बैस, IANS 24/7, जांजगीर चांपा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास काल की चर्चा हो तो सरगुजा के रामगिरी पर्वत को भी काफी याद किया जाता है। रामगढ़ स्थित रामगिरी पर्वत पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान अपनी पहचान छोड़ गए, जो आज लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। 3200 फीट की ऊंचाई पर लोग कठिन रास्ता तय कर श्री राम के दर्शन करने पहुंचते हैं। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के भांचा राम का छत्तीसगढ़ से तो नाता है ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से भी विशेष नाता रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री राम, माता जानकी और भगवान लक्ष्मण के मूर्ति और साथ में महाबली बजरंगबली भी स्थापित किए गए हैं। यहाँ के पुजारी खास हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि क्या विशेषताएं हैं, इस मंदिर में क्या विशेषताएं हैं। जी, ये रामगढ़ का मंदिर है
जो अभी देख रहे हैं भीड़ भाड़ आए हैं जो पूरा देखने के लिए रामगढ़ को, और हो रहा है पुताई सुताई हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आते हैं चैत्र रामनवमी मेला लगता है यहाँ पे लाखों की संख्या में, जो अभी अप्रैल में लगेगा मेला यहाँ पे। तो पूरा वो चीज़ होता है, यहाँ मेला लगता है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा भीड़ लगे रहता है यहाँ पे। रामगढ़ जिला मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर और उदयपुर से करीब 3 किलोमीटर दूर है, जहां रामगिरी पहाड़ी समुद्र तल से करीब 3200 फीट की ऊंचाई पर है। पहाड़ी पर स्थित मंदिर ऐतिहासिक गुफाओं और कुंड तक पहुंचने के लिए 650 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चढ़ाई के बाद सिंह द्वार आता है। सिंह द्वार को रामगिरी पर्वत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सिंह द्वार का निर्माण किसने और कब कराया, ये जानकारी किसी को नहीं है। सिंह द्वार लगभग ध्वस्त हो चुका है, लेकिन उसके अवशेष मौजूद हैं। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास काल के दौरान अपना समय यहाँ गुजारा था और यहीं विष्णु जी की पूजा किया करते थे। रामगिरी पहाड़ी के ऊपर जंगलों के बीच में श्री राम जानकी मंदिर है, जहाँ विष्णु जी के अलावा भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियाँ हैं। बताया जाता है कि ये मूर्तियाँ 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्त की मनोकामना पूरी होती है। 60 के दशक में इन मूर्तियों को 4 दीवारी से घेर कर मंदिर का रूप दिया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर भाजपा नेताओं ने श्री राम जानकी मंदिर की भी साफ सफाई की है। आप राम के मंदिर हर जगह देखते होंगे, ये ऐसा मंदिर है जहां राम जानकी मंदिर लिखा हुआ है, तो भगवान राम के साथ माता जानकी के भी नाम का उल्लेख यहां पर मिलता है। रही बात, ये पुरातात्विक हम लोगों की धरोहर है, 2000 वर्षों से लंबा प्रमाणित इतिहास है इस मंदिर का। मूर्ति तो जैसा है वैसा ही है, बाकी बाहर का सुधार हुआ है, नहीं तो ये भगवान राम त्रेता युग में उसी तरह जो है यहाँ रहते थे और यहाँ पूजा भी होता था। और अभी जो है धीरे धीरे करके जो है सुधार हो रहा है। मेरे को लगभग यहाँ 10 बार हो गया आने के लिए। ये अरण्य काल के बिना राम की कहानी जो है वो अधूरी है। तो अरण्य काल के उस पुरातन मंदिर को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि देश के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, उसकी सजावट हो, स्वच्छता हो, वहाँ पर रंग पुताई हो। तो आज हम सब लोगों ने इस मंदिर को यहाँ पर सोचा कि इस पर होना चाहिए जीर्णोद्धार। तो आज हमारे सभी साथी, सभी राम भक्त अंबिकापुर के, आज हम लोग सब लोग आए हुए हैं और सौभाग्य है कि राम जानकी जी का दर्शन भी हुआ और हम लोग सबको सेवा करने का अवसर मिला। रामगिरी पर्वत पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के छोड़े गए कई प्रमाणों में एक सीता कुंड है। माना जाता है कि यहाँ माता सीता स्नान किया करती थी। सीता कुंड में 12 महीने पानी भरा रहता है। वहीं मंदिर से नीचे की ओर एक पानी का कुंड और एक गुफा है, जिन्हें चंदन कुंड और चंदन गुफा कहा जाता है। मान्यता है कि इसी चंदन कुंड से मिट्टी निकालकर श्री राम तिलक किया करते थे। इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। चंदन गुफा की मिट्टी से आज भी चंदन की खुशबू आती है। गुफा के अंदर प्राचीन शिवलिंग भी है। माना जाता है कि वनवास काल के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने छत्तीसगढ़ के वनांचल में काफी समय गुजारा था। उसके प्रमाण आज भी मिलते हैं और ये सभी स्थल अब लोगों के लिए आस्था का केंद्र बने हुए हैं। जब श्री राम, माता जानकी और भगवान लक्ष्मण के जयकारों से पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड गूंज रहा हो, तो उस वक्त ये दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि श्री राम और माता जानकी, भगवान लक्ष्मण, आखिर वह ऐसे कौन से रास्ते थे जहां से उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा था। हमने आपको वनवास को लेकर रामगढ़ की पहाड़ियों के बारे में बताया है। अब हम पहुंच चुके हैं वो स्थान है जहां पर जानकी माता स्नान करती थी। बताया जाता है कि बजरंगबली ने इस स्थान को, कुंड को बनाया था। श्री राम से जुड़ी उन तमाम चीजों को आईएनएच के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। संतोष कश्यप, आईएनएच 24/7, अंबिकापुर। और इस बीच छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ जाप करवा रहे हैं राम नाम का। छिंदवाड़ा से अहम खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ जाप करवा रहे हैं राम नाम का। 4.31 करोड़ राम नाम अयोध्या भेजने की तैयारी की जा रही है।
राम नाम लिखे पत्रक को अयोध्या भेजने की तैयारी है। सेवा समिति ने 21 दिनों का श्री राम महोत्सव का आयोजन किया है। समिति के पदाधिकारी लोगों को बांट रहे हैं राम नाम का पत्रक। तो राम नाम का पत्रक बांटा जा रहा है लोगों को, इसमें राम लिखना होता है और अब ये जाप एक तरह से लिखने के बाद इसे अयोध्या भेजने की तैयारी कर रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। और इस बीच भोपाल से अहम खबर, जहां प्रदेश के राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। ग्वालियर से अयोध्या जाना अब आसान हो चुका है, क्योंकि ग्वालियर से अयोध्या के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो चुकी है। महज 3 घंटे में ही सफर पूरा हो जाएगा। फ्लाइट दिल्ली होते हुए पहुंचेगी अयोध्या। ग्वालियर से अयोध्या के साथ ही बेंगलुरु और दिल्ली के लिए भी हवाई सुविधा मिलेगी। ग्वालियर से अयोध्या तक का किराया होगा 5500 रुपए, यानी 5500 रुपए खर्च करने होंगे और ग्वालियर से अयोध्या तक का सफर आसान तरीके से बनाया जा सकता है, यानी समय की भी बचत और सीधे आप अयोध्या धाम पहुंच पाएंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए अब कुछ ही समय शेष है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान यानी 16 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, जो 22 जनवरी को पूरे हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह है। सनातन धर्म को मानने वाले हर कोई राम के काज में जुट गए हैं। भगवान राम के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ के पलारी विकासखंड के रहने वाले सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए 2 दोस्त 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचे, जिन्होंने भगवान राम नाम के सहारे अपनी 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी होने की बात कही। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश के सनातनी खुश हैं और इस दिन कार सेवकों ने न केवल संघर्ष किया था, बल्कि कई कार सेवकों ने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। उन्हीं कार सेवकों में से एक राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे भी शामिल हैं, जिनसे हमारे सहयोगी संजय यादव ने खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आज न केवल देश में बल्कि विश्व भर में जहां भी सनातनी रहते हैं वहां पर खुशी का माहौल है, उत्साह है और लोग गर्व से इस दिन को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे लेकिन आज जो हम ये जो क्षण देख रहे हैं इसके पीछे कई पीढ़ियों के बलिदान और संघर्ष की कहानी भी है, जिसमें कार सेवक की बड़ी भूमिका रही है। और कवर्धा से भी कार सेवक राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे भी उसमें शामिल हुए थे। आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उन दिनों को आज याद करके किस तरह से उनका उस दौरान के कार सेवकों का संघर्ष रहा है वो हमें बताएंगे। मैं स्वयं वाहिनी प्रमुख था। मैं और मेरा सबसे छोटा भाई संदीप, हम दोनों गए थे 1992 की कार सेवा में, और जो 90 में हुआ था उसमें संजय गया था। तो इस प्रकार से हमारे पूरे परिवार कार सेवा के लिए, भगवान राम के लिए, मंदिर के लिए, और ये प्रेरणा संघ की ही प्रेरणा थी। वास्तव में देखा जाए तो गांव-गांव से जो भीड़ उमड़ी थी वहां जाने के लिए, आज भी उसका स्मरण करते हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है कि प्रतिकूलता में भी, संकटों में भी, और वहां के सरकार के मुलायम सिंह के विरोध में जाकर के भी कार सेवा हुई थी। गोली चली थी, नदियां नाव से पार करके गए लोग, भर्री, डोली, गन्ना के खेत, कोठार, खेत, खलिहान, 150-200, 200 किलोमीटर पैदल गए। कई लोगों को जंगलों में भी छोड़ दिया गया, किंतु फिर भी वो मंदिर की ओर आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत सेवा की। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो भगवान राम के प्रति जो उत्साह था कि जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हो। संजय यादव, अनिश कपूर, कवर्धा। तो अयोध्या से प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूरा देश भक्ति के वातावरण में डूब रहा है। लेकिन 22 जनवरी के उत्सव को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कार्यक्रम के आमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस सबके निशाने पर है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेसी कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, क्या कहते हैं इसे लेकर भाजपा के नेता। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आमंत्रण कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस सियासी ही नहीं, धर्म से जुड़े लोगों के भी निशाने पर आ गई है। यही वजह है कि अब पूछा यह भी जा रहा है कि जब पूरा देश रामोत्सव में लीन होगा, हर घर में दीप प्रज्वलित किए जा रहे होंगे, पूरा आकाश रामधुन से गुंजायमान होगा, तब आखिर कांग्रेस के लोग क्या करेंगे? क्या कांग्रेसी भी रामोत्सव में भागीदारी होंगे, या जिस तरह कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आमंत्रण ठुकरा दिया, उसी तरह इस दिन होने वाले उत्सव में भी कांग्रेस खुद को अलग कर लेगी? इस मुद्दे पर अब तक कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस ने किसी आयोजन का ऐलान नहीं किया है। वरिष्ठ नेता इस दिन क्या करेंगे यह भी तय नहीं है। पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी भूमिका को लेकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस की भूमिका को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन कहते हैं कि कांग्रेस को भी इस दिन उत्सव मनाना चाहिए, कांग्रेस को भी पूजा अर्चना करना चाहिए, साथ ही वे तंज कसने से भी नहीं चूकते। लखनलाल देवांगन कहते हैं कि कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, इसलिए देश की जनता ने भी कांग्रेस को काल्पनिक बना डाला। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं कि भगवान की पूजा कोई कहे वैसे ही करना आवश्यक नहीं है। भगवान राम सबके दिल में बसते हैं, जिसकी जैसी भावना है वह वैसे काम करेगा। कांग्रेसी राम भगवान को काल्पनिक कहते थे और ऐसे काल्पनिक कहने वाले राम के नहीं हो सकते। और पूरे भारतवर्ष के लोग राम के आराध्य हैं, हम लोग हमारा आराध्य देव हैं और हम उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा देश सुख शांति से रहता है। उनको भी उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सबके हैं, हम लोग भी भगवान की जन्म मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर हम लोग भी उत्सव मनाएंगे, उनको भी उत्सव मनाना चाहिए। भगवान तो सबके हैं, भगवान किसी एक का तो नहीं। हरि अनंत हरि कथा भई अनंता कहत सुनत बहुविधि सब संता। भगवान की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए कोई कुछ कहे वैसे ही करना आवश्यक नहीं है। देखिए, जैसा जिसको जो बात सूट करता है तो बोलेगा, और जिसको करना होगा सब हमारे कहने से ना कोई रुकेगा ना कोई करेगा। जिसकी भावना है सब लोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत ही नहीं, शासकीय स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पूरा प्रदेश 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबा होगा। ऐसे में भले कांग्रेस की भूमिका को लेकर सियासत हो रही हो, लेकिन सबकी निगाहें भी इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर कांग्रेस इस दिन क्या करती है। रायपुर से NH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच सुकमा से अहम खबर आपको बता दें, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज जाएंगे सुकमा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, गृह मंत्री, वन मंत्री भी सुकमा जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। आज 11:30 पर अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी। प्रदेश के कई बड़े दिग्गजों के सुकमा पहुंचने की भी खबर सामने आ रही है। कई बड़े दिग्गजों के सुकमा पहुंचने की भी खबर है। आज 11:30 पर अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी। और छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने हमारे सहयोगी से बातचीत करते हुए ये बताया है कि अब तक राज्य में 113 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 31 जनवरी तक होनी है और ऐसे में अभी किसानों के पास धान बेचने के लिए 9 दिन का समय शेष है और सरकार ने 130 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा। यानी साथ ही मंत्री बघेल ने पीडीएस को लेकर ये भी कहा कि पीडीएस में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी, सामग्री गुणवत्तापूर्ण वितरित हो, इसके लिए निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। 130 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया था और 113 मीट्रिक टन जो है धान खरीदी हो चुकी है। हमारे साथ खाद्य मंत्री दयालदास बघेल है, उनसे बात करेंगे। सर, रिकॉर्ड सारे टूटे हैं इस बार और कांग्रेस का ये कहना है कि जो तैयारी थी वो हमने करके रखी थी, श्रेय ले रही कहीं ना कहीं कांग्रेस। ऐसा कुछ नहीं है। क्या तैयारी किए थे कांग्रेसी लोग? तो खाद दिए थे ना, ये सीधा सीधा गोबर का खाद दिए थे, उसमें पैदावारी बढ़ेगा और किसानों को दादागिरी करके दिए थे। उसमें कोई फसल थोड़ी बढ़ता है। फसल तो किसानों को मेहनत है, किसान लोग मेहनत किए हैं और फसल का पैदावारी किए हैं। 130 लाख मीट्रिक टन का 130 लाख मीट्रिक टन का टारगेट था।
अभी तक के 113 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया गया है और हमारे पास अभी 9 दिन का समय है। 9 दिन का समय है और उसके बाद उठाव के लिए भी हम अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि उठाव लास्ट यानी फरवरी तक, हर साल जैसे होता है 28 फरवरी तक के धान को उठाव हो जाने चाहिए। ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उठाव का काम भी तेजी से चल रहा है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, जो 3100 रुपए देने की बात जो आप लोगों ने कही थी वो नहीं मिल पा रहा है किसानों को, तो ये पूछ रहे कि कब देंगे किसानों को 3100 रुपए। कांग्रेस अपना बात तो कर ले, अपना बता दे। 36 घोषणा किया, एक भी घोषणा पूरा नहीं किया। वो भी तो वादा किया था, कौन सा वादा पूरा किया है? और ऊपर से हम लोगों को कितने दिन हुआ है सरकार बने, हम लोग तो जो बोले हैं 3100 रुपये वो तो हम देंगे, हम वो तो बजट में भी आ चुका है। और कांग्रेसी लोग किस मुंह से बात करते हैं? कर्जा माफ करने की बात किए थे। कर्जा 3 प्रकार का होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। खाली अल्पकालीन को झुंझुना पकड़वा दी किसान को और वाह भाई लूट रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर्जा माफ किया? बिल्कुल, हमारे साथ खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीडीएस सिस्टम में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी पिछली सरकार में जो भी गड़बड़ी की गई है और उसमें जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INH न्यूज रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।